हेलो एवरीवन। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली है एफआईआर के बारे में, अरेस्ट के बारे में, वारंट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई झूठी एफआईआर आपके खिलाफ लिखा देता है, कोई फॉल्स एफआईआर आपके अगेंस्ट कर देता है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या प्रावधान हैं जिससे कि आप उस व्यक्ति को ही आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने को कैसे बचाएंगे। तो इस वीडियो में हमको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो आपका स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल में और मैं हूं ज्ञान। सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों का। साथ ही साथ जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। आप आई बटन पर क्लिक करके और भी ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि क्या होती है झूठी एफआईआर। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं झूठी एफआईआर को लेके, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी है, किसी से उनकी लड़ाई हो गई है, या फिर कभी कभी क्या होता है फॉल्स एफआईआर भी लॉन्च होती हैं कि मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोग म्यूचुअल कंसेंट के साथ रहते हैं और साथ ही साथ क्या होता है अचानक उनके ऊपर चार्ज लग जाता है। कभी किसी के ऊपर रेप का चार्ज लग गया, कभी किसी के ऊपर कोई कंप्लेंट फाइल हो गई कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इसने मेरे साथ मारपीट की, या फिर आप किसी से बात करने जाते हो तो उन्होंने दिखा दिया क्या कि उन्होंने मुझे मारा है, पीटा है, बहुत सारी चीज़ें। तो फॉल्स एफआईआर डे बाय डे में आपको बहुत देखने को मिलती है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर भी फॉल्स एफआईआर दर्ज हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या क्या है। तो सबसे पहले कि कोई फॉल्स एफआईआर क्यों दर्ज कराता है, सबसे बड़ी चीज़ है तो कोई भी फॉल्स एफआईआर आपको इंजरी करने के लिए। अब लोग कहेंगे कि भाई इंजरी करने के लिए किस तरीके की इंजरी किस लिए। तो यहाँ पे इंजरी का मतलब ये नहीं होता है कि जब तक हमारा शरीर कट न जाए तब तक इंजरी होगी। यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 44 लागू होता है जो कि बताता है कि किसी भी तरीके की शारीरिक इंजरी हो सकती है, यानी कि आपके शरीर की कोई हो सकती है। मानसिक रूप से आपको कोई परेशान कर सकता है। अरे पुलिस आपके घर आ रही है, आपकी सोसाइटी में इज्जत है, सारी चीज़ें हैं, तो वो ख़त्म हो सकती हैं। तो आपको मानसिक रूप से क्षति हो सकती है। साथ ही साथ आप वकील करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, परेशान होंगे, दौड़ेंगे धूपेंगे, आपका बिजनेस प्रभावित होगा, आप किसी जॉब में हैं तो उससे परेशान होंगे। तो यहाँ ये सारी चीज़ें क्या आपको क्लियर करेंगी कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंजरी हो वो इसी तरीके की हो। आपको किसी भी तरीके की इंजरी करने के लिए सामने वाला आपके खिलाफ क्या करता है, फॉल्स एफआईआर दर्ज करता है। अब एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है तो कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आपके पास कई प्रोविज़न हैं। अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई है तो आप उससे आसानी से बच सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी गट्स दिखानी होगी। और वो गट्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सामने वाले का एफआईआर कराने का इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, आपसे झगड़ा हो सकता है, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इंटेंशन कुछ भी हो, बट एफआईआर क्या है, फॉल्स है, यानी आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने ऑफेंस नहीं किया है तो मैं डरूंगा क्यों। अगर आप डरते हैं, आप भागते हैं पुलिस से, तो पुलिस के भी दिमाग में आपके खिलाफ क्या आएगा। मान लीजिए कि मैंने किसी को नहीं मारा, फिर भी क्या हो रहा है कि जैसे ही मेरे खिलाफ एफआईआर हुई मैं भागने लगा, तो पुलिस क्या सोचेगी, इसने किया होगा इसीलिए ये भाग रहा है। तो एविडेंस का सेक्शन 8 आपका कंडक्ट बताता है, यानी आपका आचरण बताता है कि अगर आपने क्या किया, आप भागते हो, किससे भागते हो। अगर आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर हुई, चाहे वो झूठी है या सच्ची है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आप भागते हो तो भागने का जो कंडक्ट है वो आपका कहीं ना कहीं आचरण शो कर रहा है कि आप भाग रहे हो। इसका मतलब आप अपराधी हो। आपको यहाँ पे भागना नहीं है। पहली चीज़, आपको भागना नहीं है, ये तो अपने दिमाग में रख लीजिए। अब सेकंड नंबर कि आप क्या क्या कर सकते हो ये देखिए मैंने आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियोस में कि अपराध हमेशा दो तरीके के होंगे, या तो कम गंभीर अपराध होगा या फिर ज़्यादा गंभीर अपराध होगा। तो कम गंभीर अपराध और ज़्यादा गंभीर अपराध का हम किस तरीके से आकलन करेंगे, किस तरीके से जानेंगे कि ये गंभीर है, ये कम गंभीर है।
तो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर कोई भी आपके ऊपर ऑफेंस लगा है जिसकी सज़ा 7 साल से कम है तो वो कम गंभीर अपराध माने जाते हैं, उसमें सुलह हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई। अब इस एफआईआर के बाद क्या होता है कि कम गंभीर अपराध है तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो पुलिस आपके घर आ जाएगी, या फिर आपको पुलिस वालों की तरफ से सूचना मिलेगी कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, या तो थर्ड होगा कि पुलिस आपको बुलाएगी कि आ जाओ भैया थाने में, कहाँ हो, आओ तुम्हारे खिलाफ क्या हुई है, एफआईआर हुई है। तो यहाँ पे क्या है, अब है आपको वहाँ जाना और भागना नहीं है, क्योंकि फिर सेक्शन 8 वहीं खड़ा हो जाएगा और आपका कंडक्ट दिखाएगा और ये शो करेगा कि आपने अपराध किया है। अब आप जब जाओगे तो वहाँ पुलिस ऑफिसर के सामने आपको क्या क्या शो करना है, क्योंकि आपका जो अपराध है वो कम गंभीर प्रवृत्ति का है, तो आप भी जा सकते हो, या फिर अपने वकील के माध्यम से, अपने किसी रिलेटिव के माध्यम से, किसी पर्सन के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हो। आपको कन्विंस करना है पुलिस ऑफिसर को एनी हाउ कि जो भी ये एफआईआर हुई है वो फॉल्स थी। अब यहाँ पे फॉल्स एफआईआर में क्या क्या हम आपको दिखा सकते हैं कि घटना कब हुई है, तारीख क्या थी, क्या वजह है, कहाँ थे आप, ये सारी चीज़ें कि जिस दिन ये घटना घटी है, जिस तारीख को ये घटना घटी है, जिस भी स्थिति में वो घटना घटी है, मैं तो यहाँ था ही नहीं। मान लीजिए मैं मुंबई में हूँ और घटना कहाँ घटी है, यूपी में घटी है। 12 बजे घटना घट रही है यूपी में और 12 बजे मैं मुंबई में हूँ, तो हम पुलिस वालों को क्या बताएंगे कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो मुंबई में था 12 बजे, कैसे मैं घटना में हो सकता हूँ। तो पुलिस वाले को कहीं तो लगेगा कि हाँ यार सीधी सी बात है, ये तो उस दिन वहाँ था। तो घटना, तारीख, वजह, कहाँ थे आप, ये सारे एविडेंस आपको अगर आपके पास हैं तो शो करने हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में हो या फिर कोई भी विटनेस आपके पास हो जो आपके साथ हो कि ये एफआईआर गलत तरीके से की गई है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कन्विंस करना है कि मैंने कुछ ऑफेंस नहीं किया है। सामने वाला जो पर्सन है वो क्या चाहता है, वो ये मुझसे चाहता है कि मैं उसे पैसे दूं, या कुछ भी ऐसा आपको प्लांट करना है पुलिस वाले के दिमाग में जिससे कि उसको ये लगे कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है और ये एफआईआर क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे ये एफआईआर आपको फॉल्स मान ली जाएगी और वो इन्वेस्टिगेशन करके भी अगर इसे फॉल्स पाता है तो मैं आगे बताता हूँ कि उस पर वो क्या करेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस सारी चीज़ों को उसको बताना है ताकि वो आपको अरेस्ट न करे, ताकि वो आगे प्रोसीजर करे, क्योंकि पुलिस वाले के पास ये पावर है कि वो आपको अरेस्ट करे या ना करे। वो बाउंड नहीं कि आपको अरेस्ट करे ही करे, जब तक कि उसका दिमाग नहीं कहता, उसकी सोच नहीं कहती कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए आपको गिरफ्तार किया ही किया जाए। हाँ, अब हो सकता है गंभीर मामला हो, तो अब आइए सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। गंभीर मामला है, और गंभीर मामला आप किस तरीके से करेंगे कि सज़ा जो है वो 7 साल से ऊपर की है। अब उस कंडीशन में क्या, अब तो भाई आपने क्या किया, पहले वाले में तो आपने कन्विंस किया पुलिस वाले को, इसमें कैसे कन्विंस करोगे? तो इसमें भी सेम आपको करना है कि आप मत जाइए बस। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप गए तो पुलिस वाला क्या करेगा, कहेगा पहले तो अंदर चलो, बाद में मैं तुम्हारी सुन लूँगा। अब बाद में सुनने की बात क्या है, तो देखिए भाई पुलिस वाले हैं, उनका भी काम है कि कहीं अपराधी भाग न जाए। फॉल्स एफआईआर है, उसको तो क्लियर नहीं है कि अब ये फॉल्स है कि उसके लिए एफआईआर है। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप गए तो पहले वो अरेस्ट करेगा क्योंकि ये गंभीर मामला है और उसको अगर उसकी ड्यूटी पे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसे गिरफ्तार करना ही करना है, तो वो अपने बचाव में आपको गिरफ्तार करेगा। उसके पास ये है अथॉरिटी, वो उसको गिरफ्तार करे न करे ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है, वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। पर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो आपको गिरफ्तार कर ही लेंगे। तो आप मत जाइएगा। अगर आपके खिलाफ कैसा अपराध है, गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, तो आप मत जाइए। बट बात तो रखना अपनी ज़रूरी है। तो आप बात कैसे रखोगे?
तो आप किसी लॉयर के थ्रू अपनी बात रख सकते हो, आप किसी ऐसे पर्सन के थ्रू रख सकते हो जो आपके रिलेटिव हैं, या फिर किसी भी पर्सन के थ्रू आपको अपनी बात पुलिस वाले के सामने रखनी ही रखनी है कि सर मैंने ये अपराध नहीं किया है, मेरे पास ये प्रूफ है, ये सारे प्रूफ आप देख लीजिए। यानी कि वो लॉयर अब शो करेगा पुलिस वालों को कि ये फॉल्स एफआईआर है। अब यहाँ पे क्या है कि आप इंटरमीडिएट के द्वारा, चाहे कोई वकील, कोई पर्सन, पुलिस वाले को कन्विंस करना है, वही सारी चीज़ें आपको एविडेंस के रूप में देनी है जो कि आपको शो करेंगे कि आप अपराध के दिन तो थे ही नहीं। यानी किसी भी कंडीशन में करके आपको पुलिस वाले को कन्विंस करना है कि आपने ये अपराध नहीं किया है, ये फंसाने के लिए है, पुरानी दुश्मनी है, वो मुझे इंजरी करना चाहता है, मुझे परेशान करना चाहता है। आप किसी भी तरीके से पुलिस वालों को क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे। बट फिर वही वाली बात है, भागना नहीं है। अगर आप भाग जाते हैं, अब देखिए मैंने कहा यहाँ प्रेजेंट नहीं होना है, तो प्रेजेंट होने का मतलब यही है कि आप अपनी बात रखवाइए। नहीं मानता है तो मैं बताता हूँ क्या क्या वो कर सकता है, बट भागना नहीं है। भागने का मतलब ये है कि अगर आप भाग गए तो वहीं फिर वही वाली कंडीशन है कि पुलिस वाले को शो क्या कर जाएगा, तो आपने कोई ना कोई अपराध किया है। तो अगर आप भाग रहे हैं इसका मतलब कि पुलिस वाले के दिमाग में ये आएगा कि आप अपराधी हैं। अगर अपराधी नहीं होते तो आप भागते नहीं। अब यहाँ बात आती है दो कंडीशन। आपने पहले वाले में भी कर लिया जिसमें कम गंभीर अपराध था, उसमें भी आपने पुलिस वाले को कन्विंस कर लिया, या फिर आपने ज़्यादा बड़े वाले अपराध में पुलिस वाले को कन्विंस कर लिया और वो आपको गिरफ्तार नहीं करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पाता है कि ये एफआईआर फॉल्स थी। अब वो किस आधार पे उसको सज़ा दिलवाएगा जिसने ये एफआईआर की है। तो जिसने भी करवाई है फॉल्स एफआईआर, वहाँ पे एक सेक्शन है आईपीसी का, सेक्शन 181, जिसमें कि ये पावर है कि अगर किसी लोक अभियोजक को कोई गलत सूचना दी जाती है जिससे कि किसी अदर पर्सन को परेशानी हो सकती है, और ये सारी कंडीशन किस में है, कम गंभीर वाले अपराध में हैं, और फॉल्स एफआईआर की हुई है किसी व्यक्ति ने, तो उसे 6 मंथ की सज़ा, फाइन या दोनों हो सकता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने कन्विंस कर लिया कि ये क्या है भाई, इन्होंने फॉल्स एफआईआर की है, तो पुलिस वाले के पास ताकत है कि इन्हीं के खिलाफ किस बात का चार्ज लगा देगा कि इन्होंने गलत सूचना दी है, ये परेशान कर रहे थे, इन्होंने एक पब्लिक सर्वेंट को गलत तरीके की सूचना दी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। अब आपका गंभीर अपराध है, तो सेकंड नंबर पे आता है गंभीर अपराध हुआ है जिसमें कि कहाँ तक की सज़ा देती है, 7 साल से ऊपर और फांसी लगाने तक की। इसका मतलब मृत्यु दंड तक की सज़ा है इसमें, कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे भी अब उनके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, जिन्होंने क्या किया है, फॉल्स एफआईआर दिया है, सेक्शन 211 आईपीसी, जिसमें कि जिसने भी फॉल्स एफआईआर की है यानी गलत सूचना दी है, उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन भी लगेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी फॉल्स एफआईआर करता है तो आपको पुलिस को क्लियर करना है कि ये ऑफेंस मैंने नहीं किया है, ये गलत तरीके का है। अब एक कंडीशन आती है, क्योंकि सारे लोगों को दिमाग में यही होगा कि पुलिस वाला भाई मान ही नहीं रहा है, यानी कि न उसने मेरी इसमें सुनी न इसमें सुनी, वो एकदम आमादा है कि मुझे वो गिरफ्तार करके मानेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो फॉल्स एफआईआर है, गलत एफआईआर है, झूठी है या फिर वो सही है, कोई नहीं है, उसको गिरफ्तार करना ही करना है सामने वाले बंदे को, वो सुनेगा ही नहीं। अब कंडीशन आती है जब सुनेगा ही नहीं तो हम क्या करें, तो आपके पास 2 रास्ते आते हैं। तो नंबर 1 कि एसपी के ऑफिस के लिए हम एक एप्लीकेशन देंगे कि सर मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और ये फॉल्स एफआईआर है, मेरे पर्टिकुलर एविडेंस हैं जिससे शो होता है कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, कृपया आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और जांच करा के देखें कि मैंने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया है, आप आदेश दे दें।
तो ये पर्टिकुलर एसपी ऑफिस से अगर आदेश आ जाता है, एसपी के थ्रू आदेश आ जाता है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तब तक के लिए आपकी गिरफ्तारी पे भी एसपी रोक लगा सकते हैं कि आपकी गिरफ्तारी न की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मिलता है कि ये फॉल्स है तो सेम यही चार्जेस जो यहाँ पे हैं उसको फॉल्स एफआईआर के लिए चार्ज लग जाएगा। अब न पुलिस सुन रही है, न एसपी सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है आपकी कि ये एफआईआर क्या है, झूठी है, यानी कि आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, आपको नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे हम किस बारे में बात करेंगे, तो आपके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी के पास जाने का है राइट। सेक्शन 482 में आप जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट, और वहाँ पे आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से एफआईआर, जो भी आपकी ये फॉल्स एफआईआर हुई है उसको आप सारे एविडेंस शो करके उनको भी अगर आपने कन्विंस कर लिया तो वो एफआईआर को शून्य घोषित कर देंगे, उसको क्वैश कर देंगे और ये पूरा का पूरा मामला ही ख़त्म कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की एफआईआर हुई थी। और अब आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप उस पर्सन के खिलाफ जिसने भी आपके लिए अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की थी, आप अगेन कंप्लेन करो उसके खिलाफ कि पर्टिकुलर किसी बंदे ने आपके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर की थी जो कि क्लियर है कि फॉल्स थी, तो वहाँ पे भी आप जाके उसके अगेंस्ट एफआईआर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।